बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हिब्बा के मुतल्लिक एक सवाल है कि अगर प्रॉपर्टी में कोई ऐसा नुक्स है, कोई प्रॉब्लम है फॉर टाइम बीइंग कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, यानी रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकती, इंतकाल नहीं करवाया जा सकता, लेकिन एक शख्स अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहता है, तो फिर वो कैसे करेगा? तो इसमें जनाब जो आपके पास कानून में गुंजाइश मौजूद है, वो ये है कि आप ज़ुबानी गिफ्ट कर सकते हैं। अब ज़ुबानी गिफ्ट से क्या मुराद है कि आप ऑफ़र करते हैं गवाहों की मौजूदगी में अपनी वाइफ़ को कि मैं फ़लाँ प्रॉपर्टी की तफ़सीलात आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आप उस प्रॉपर्टी का मेंशन करते हुए कि फ़लाँ घर जिसमें खेवट खतूनी या उसमें जितना भी आपका हिस्सा है, खसरा नंबर आपके इल्म में है या एग्रीकल्चरल लैंड है, तो आप उसका इज़हार करते हैं कि फ़लाँ प्रॉपर्टी वो मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। ये आपने ऑफ़र की, आपकी वाइफ़ ने एक्सेप्टेंस दी कि ठीक है, मैं इस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करती हूँ इस गिफ्ट को और गवाह भी इस मौके पे मौजूद हैं, तो वो गिफ्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसमें थर्ड इंग्रीडिएंट होता है कि कब्ज़ा आपने मुंतकिल करना है। अब कब्ज़ा भी जो है वो एक सिंबॉलिक होता है कि बेसिकली ये है कि आज वो प्रॉपर्टी आपके अंडर है, तो जैसे ही आपने गिफ्ट कर दी तो फिर वो ये समझा जाएगा कि अब वो प्रॉपर्टी आपके वाइफ़ के अंडर चली गई है। अगर उससे कोई इनकम आ रही है तो उस पे हक आपकी वाइफ़ का होगा। अगर उस पे काश्तकारी हो रही है तो वो भी आपकी वाइफ के ज़ेरे निगरानी होगी, चाहे करते वो आप ही रहें काश्तकारी। अब जब आपने ये सारा कुछ कर दिया तो कानून की नज़र में गिफ्ट मुकम्मल हो चुका है और ये एक वैलिड गिफ्ट है। आज का मॉडर्न दौर है, इसमें आप उसको इवन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यानी आपने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, एक फर्दर आपने एविडेंस क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद आप एक नेक्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं और वो ये है कि आप इसी गिफ्ट को तहरीर में ले आएँ। आप तहरीरी तौर पे इसको लिखें और ये क्या होगा, ये एक याददाश्त के तौर पे तहरीर होगी कि जनाब हमने वो फलाँ जो मौके पे ओरल गिफ्ट किया था, चाहे आप उसी दिन तहरीर तैयार कर रहे हैं या चंद दिन बाद तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आप वो पूरा हवाला देंगे कि फलाँ दिन फलाँ मौके पे फलाँ-फलाँ लोगों के सामने ये गिफ्ट किया गया है और मैं याददाश्त के तौर पे उसको लिख रहा हूँ, ताकि ये भी बतौर सबूत काम आ सके अगर इसकी किसी स्टेज पे ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें ये है कि आपने जब ये दोनों काम कर लिए, दोनों नहीं बल्कि तीनों कर लिया, आपने वीडियो भी उसकी तैयार कर ली, तो उसमें ये है कि आपके पास ये एक इनफ सबूत बन जाते हैं कि कल को अगर आपको मौका नहीं मिलता, पहली बात ये है कि अगर आपको मौका मिल जाता है कि आपके कागज़ात वग़ैरह दुरुस्त हो जाते हैं, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, तो आप तो प्रॉपर तरीके से गिफ्ट कर लें, यानी रजिस्ट्री करा लें, इंतकाल करवा लें। लेकिन अगर वो मौका नहीं मिलता, तो उस सूरत में भी वाइफ़ कल को अदालत में जाके उस गिफ्ट को क्लेम कर सकती है और उसके पास सबूत के तौर पे गवाह भी होंगे, अगर वीडियो है तो वो उसको भी पेश करेगी और ये जो तहरीर लिखी गई है, इस तहरीर को भी वो अदालत में जमा कराएगी कि जनाब ये प्रॉपर्टी अब मेरी मलकियत में है, मैं ही इसकी मालिक हूँ। अदालत से आप डिक्लेरेशन लेंगे और वो मिल जाएगी जब आपके पास से ये सारा कुछ होगा, यानी कब्ज़ा भी होगा और आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट भी होगा और आपके पास गवाह भी होंगे और अगर वीडियो है तो वो भी आपको सपोर्ट करेगी। और वैसे भी वाइफ क्योंकि एक बिल्कुल जेन्युइन गिफ्ट होल्डर भी बनती है और डोनी है जेन्युइन, वाइफ को गिफ्ट करना ये एक रूटीन का अमल है, लोग करते हैं, तो इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग गिफ्ट तस्वुर होगा और आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी थ्रू कोर्ट। इसमें ये वादे कर दूं कि बगैर अदालत में गए ये प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल सकती अगर प्रॉपर वो बंदा अपनी ज़िंदगी में रजिस्ट्री नहीं करवा के गया, वो इंतकाल नहीं करवा के गया, तो फिर मिलेगी तो आपको अदालत के ज़रिए ही, उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये सबूत अगर आपके पास होंगे, तो ये काफ़ी होंगे, आपको ये प्रॉपर्टी अदालत के ज़रिए दिलवाने के लिए।